इजराइल का गाजा को लेकर संघर्ष जारी है। बता दें कि गाजा पट्टी पर शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह तक हुए इजरायली हमलों में से 20 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। इजराइल ने स्कूल पर हमले किए। इजराइल के हमले में 3 बच्चों समेत 8 लोग मारे गए। उधर इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं, क्योंकि स्कूल में हमास के लड़ाके छुपे हुए थे। आपको बता दें कि यमन के इजरायली शहर तेल अवीव पर एक रॉकेट दागा, जिसमें 16 लोग घायल हो गए। हूती विद्रोही हमास के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पर हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने अपने बयान में कहा कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। बता दें कि अल अक्सा शहीद अस्पताल के अनुसार शनिवार देर रात को दीर अल बला में एक घर पर हुए हमले में कम से कम 8 लोग भी मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना ने घिरे उत्तरी गाजा में मुश्किल से चल रहे कमाल अदवान अस्पताल पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद अस्पताल के अंदर और आसपास के लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल से 14 महीने से जारी युद्ध के कारण विस्थापित हुए लगभग 20 लाख लोगों में से कई लोग खुद को हवा, ठंड और बारिश से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सहायता कर्मियों और निवासियों के अनुसार लोगों के पास कंबलों और गर्म कपड़ों की कमी है। अलाव के लिए लकड़ी बहुत कम है और जिन तंबुओं में परिवार रह रहे हैं वे महीनों से जारी उपयोग के कारण बहुत ही खराब हो गए हैं। दक्षिणी शहर रफे से विस्थापित हुई सादिया अयादा के पास अपने 8 बच्चों को खस्ताहाल तंबू के अंदर ठंड से बचाने के लिए केवल एक कंबल और एक गर्म पानी की बोतल के सहारे जी रहे हैं। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सबसे ज्यादा इजरायली सैनिकों की मौत हुई थी। साथ ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 250 नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और गाजा में हमले शुरू कर दिए। इस हमले में कम से कम 45,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए थे और 1 लाख से ज्यादा घायल हुए थे। इजरायली विदेश मंत्रालय ने पोप फ्रांसिस की तरफ से गाजा पर हो रहे इजरायली हमलों को क्रूरता बताए जाने की प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने पोप को जवाब देते हुए कहा कि आतंकियों का बच्चों को ढाल बनाकर इजरायली बच्चों की हत्या करने भी क्रूरता है। आपको बता दें कि पोप फ्रांसिस ने कहा कि कल बच्चों पर बमबारी हुई, ये क्रूरता है, ये युद्ध नहीं है। इसके जवाब में इजराइल ने कहा कि क्रूरता वह है जब आतंकी बच्चों के पीछे छिपकर इजरायली बच्चों की हत्या करते हैं। क्रूरता वह है जब आतंकी एक शिशु और बच्चे सहित 100 लोगों और 442 दिन से बंधक बनाए हुए हैं। इनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मगर पोप ने इस सब को नजरअंदाज कर दिया है। इसके जवाब में इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पोप की टिप्पणियां निराशाजनक हैं, क्योंकि वे जिहादी आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की लड़ाई के सच्चे संदर्भ में अलग हैं, क्योंकि यह युद्ध इजराइल का थोपा गया है। इजराइल की ओर से कहा गया कि दोहरे मापदंडों और यहूदी राज्य उसके लोगों को अलग अलग करने के बारे में कई बार बात की जा चुकी है। इजराइल ने कहा कि क्रूरता वह है जब आतंकी बच्चों के पीछे छिपकर इजराइल के बच्चों की हत्या करते हैं। क्रूरता वह है जब आतंकी एक शिशु और बच्चे सहित 100 लोगों और 442 दिन से बंधक बने हुए हैं। इनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मगर पोप ने इस सब को नजरअंदाज कर दिया है। इजराइल का ये कहना है कि वे लोगों को बेवजह मारना नहीं चाहता है, मगर हमास गाजा के लोगों का ढाल बनकर हमला कर रहा है, इसीलिए इजराइल को लगातार जवाब देना पड़ रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।